बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नौकरियां दो मुस्तकिल करो नाबीना अफराद का धरना 10 रोज से जारी है। दिन और रात सड़कों पर कटने लगे क्लब चौक में डेरे। नाबीना अफराद ने मुतालबात की मंजूरी तक घर जाने से साफ इनकार कर दिया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दिन भर मोटरसाइकिल सवारों के साथ तकरार, हाथापाई भी हुई। इस एहतजाज के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तौकीर अकरम। उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी तौकीर, बताइएगा, नाबीना अफराद का एहतजाज 10वें रोज़ भी जारी है। मुजाहिरीन की जानिब से क्या बताया जा रहा है? जी तौकीर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो हमें इस एहतजाज के हवाले से अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नबीना अफराद का धरना जो है वो जारी है क्लब चौक पर, और नबीना अफराद का जो मुतालबात हैं वो पूरे ना होने तक धरना जारी रखने का भी ऐलान रखे हुए, जबकि ज़राए का बताना है कि सुहेल शौकत भट्ट जो कि सूबाई वज़ीर हैं सोशल वेलफेयर बैतुल माल के, उनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला भी पिछले 1 घंटे से जारी है। अब ऊँट किस करवट बैठेगा ये तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो नबीना अफराद के ओहदेदारान हैं वो गए हैं सुहेल शौकत भट्ट के साथ, मुलाकात उनकी जारी है, और कहा यह जा रहा है कि कुछ ही देर में ये मुज़ाकराती टीम जो है वो बाहर आकर बाकायदा तौर पर ऐलान करेगी कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। लेकिन नबीना अफराद वाजिद हैं और क्लब चौक के बाहर एहतजाजी धरना रखे हुए हैं, और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे जो हमने कहे हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे धरना जारी रहेगा। इस हवाले से तफसीलन आगाह करने का तौकीर बहुत। यहाँ पर बात करें आलूदगी का, जिन लाहौर पर हमलावर स्मोक सीजन से कबल ही फिजा में धुआं छा गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 179 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर मुल्क के आलूदा तरीन शहर दुनिया भर में दूसरे नंबर पर आ गया। ठोकर न्याज बेग 178, अमरीकी कौंसलेट में आलूदगी की शरह 176 रिकॉर्ड की गई। लाहौर में फिजाई आलूदगी बेकाबू हो गई। स्मोक सीजन से कबल ही फिजा में धुआं छाने लगा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 179 रिकॉर्ड की गई। लाहौर का मुल्क के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। ठोकर न्याज बेग में आलूदगी की शरह 178 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी कौंसलेट में आलूदगी की शरह 176, सैयद मरातब अली रोड पर फिजाई आलूदगी की शरह 175 रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर शाहिद अब्बास का कहना है कि मानसून के बाद हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है, बारिशें भी नहीं होती। ट्रैफिक और इंडस्ट्रीज स्मोक का सबसे बड़ा सबब है। जो ही मानसून का सीजन खत्म होता है, हवा में नमी का तनासब कम होना शुरू हो जाता है और बारिशें भी खत्म हो जाती हैं, तो उसमें ये ड्राइनेस फैलती है, और उसपे से जो हमारे इस इलाके में लूज डस्ट और जो ट्रैफिक है, ये एक मेन कंट्रीब्यूटर होते हैं हमारे बड़े शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स को खराब करने में। उसके अलावा जो है अभी अक्टूबर के मिड के बाद जो है चावल की फसल जो है पाकिस्तान और इंडिया में, उसकी भी बाकियात को जलाना लोग शुरू कर देंगे। लेकिन और हमारे इंडस्ट्री भी है जिसमें स्टील फर्नेस जो है मिल रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करें, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है बहुत 40% ट्रैफिक का, धुएं का और लूज डस्ट का है। माहिरीन ने हिदायत की है कि गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब करें और दौरान सफर शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। जोहरचौन खियाबान फिरदौसी रोड का शगाफ 3 दिन के बाद भी पुर न हो सका। मेन जोहरचौन रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार, मुतासरा सड़क के अतराफ डाइवर्जन्स लगा दी गए हैं। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं हसनैन उलग से। जी हसनैन, बताइएगा, शगाफ 3 दिन बाद भी पुर नहीं किया जा सका, क्या वजूहात सामने आई हैं? यहाँ पर जो खियाबान फिरदौसी पर शगाफ पड़ा है उसको मुकम्मल तौर पर तो फिल नहीं किया गया, लेकिन जो पाइपलाइन डैमेज थी तकरीबन 8 फुट का वो एक पाइप हिस्सा था जिसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसके बाद उसको आरसीसी कर दिया गया है, यानी उसके अराउंड में जो वॉल है वो कर दी गई है, और उसके बाद से जो सीवरेज का पानी है वो बहाल कर दिया गया है। पाइप की मदद से जो मोटर्स यहाँ पर लगाई गई हैं उनको अल्टरनेटिव करके यहाँ पर सीवरेज का जो पानी है उसको आगे निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर
जो आमदोरफ्त है, थोड़े से मसाइल हैं यहाँ पर। तकरीबन कोई आधा किलोमीटर का भी यहाँ पर वो डाइवर्शन बनती नहीं है, जो सर्विस रोड पर ट्रैफिक यहाँ पर उसको मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर मेन जो बिलवार्ड है उसके ऊपर ट्रैफिक आ जाती है। ये जो गड्ढा है इसको फिल करने का जो काम है वो 11 बजे के बाद से शुरू कर देना है। यहाँ पर जो मोटर्स हैं वो सीवरेज का पानी निकाल रही हैं और तकरीबन ठीक है हसनैन और आपका बहुत शुक्रिया। वासा को 8 वाटर टैंक तामीर करने की एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिल गई। 5 अरब 40 करोड़ की लागत से 9 मुकामात पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनेंगे। वासा को सिर्फ एक वाटर टैंक की लागत ज्यादा होने पर मंजूरी PND से लेना होगी। मंजूर शुदा वाटर टैंक्स पर चंद दिनों में टेंडर जारी किए जाएंगे। शहर में 9 मकामात पर वाटर टैंक्स तामीर करने के मंसूबे में वासा को बड़ी कामयाबी हासिल हो गई। वासा को 8 वाटर टैंक्स की तामीर के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिल गई। सेक्रेटरी हाउसिंग की सरबराही में DSC ने खुसूसी मंजूरी दे दी। वासा को सिर्फ एक वाटर टैंक की लागत ज्यादा होने पर मंजूरी PND से लेना होगी। 63 करोड़ से जायद रेलवे स्टेशन पार्क, 62 करोड़ से जायद फ्रूट वेजिटेबल मार्केट इलामा इकबाल टाउन के वाटर टैंक की मंजूरी दे दी गई। 57 करोड़ टका चौक, 60 करोड़ रसूल पार्क, 43 करोड़ से जायद करीम पार्क के वाटर टैंक की मंजूरी मिली है। 49 करोड़ से जायद कोपर रोड, 47 करोड़ से जायद गार्डन टाउन, 57 करोड़ से जायद वारिस रोड के वाटर टैंक की मंजूरी दी गई है। 9 मकामात पर ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक्स पर 5 अरब 40 करोड़ की लागत आएगी। मंजूर शुदा वाटर टैंक्स पर चंद दिनों में काम मुकम्मल करके टेंडर जारी किए जाएंगे। बिजली के बिलों में मिलने वाला रिलीफ खत्म। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 1 से 50 यूनिट्स तक 9 रुपये 93 पैसे टैरिफ लगेगा। 51 से 100 यूनिट्स तक 13 रुपये 64 पैसे फी यूनिट टैरिफ लागू कर दिया गया है। बिजली का इस्तेमाल एहतियात से करें। हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों में 2 माह रिलीफ खत्म कर दिया गया। रवा माह प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 9 रुपए से लेकर 29 रुपए फी यूनिट के हिसाब से नया टैरिफ लागू कर दिया गया। 14 रुपए फी यूनिट पर आर्जी रिलीफ भी वापस ले लिया गया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को वज़ीर आज़म ने 3 माह का रिलीफ दिया था। अक्टूबर के बिलिंग साइकिल में नए रेट के मुताबिक बिलिंग की जाएगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 1 से 50 यूनिट तक 9 रुपए 93 पैसे, 51 से 100 यूनिट्स तक 13 रुपए 64 पैसे फी यूनिट, जबकि 101 से 200 यूनिट तक 29 रुपए 21 पैसे फी यूनिट चार्ज होंगे। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का भी 2 माह की बुनियाद पर मिलने वाला आर्जी रिलीफ खत्म हो गया। पंजाब हुकूमत ने 201 से लेकर 500 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया था। सरकारी कॉलेजेस में हजारों असातिज़ा की कमी। महकमा हायर एजुकेशन रवां साल 7000 आर्जी असातिज़ा भर्ती करेगा। आर्जी असातिज़ा को 6 माह के लिए 50,000 माहाना फ्राहम किए जाएंगे। सरकारी कॉलेजेस में हजारों असातिज़ा की कमी को पूरा किया जाएगा। महकमा हायर एजुकेशन रवां साल 7000 से जायद आर्जी असातिज़ा भर्ती करेगा। आर्जी असातिज़ा को 6 माह के लिए भर्ती किया जाएगा। नए भर्ती किए जाने वाले आर्जी असातिज़ा की तालीमी काबिलियत MS, MPhil और PhD मुकर्रर की गई है। आर्जी असातिज़ा को 50,000 रुपए माहाना दिया जाएगा। आर्जी असातिज़ा 1 नवंबर से 30 अप्रैल 2025 तक भर्ती किए जाएंगे। रवां साल 5% अक़लियत कोटा मिलेगा, जबकि 3% माजूर कोटा के लिए रखी गई है। आर्जी असातिज़ा की तैनाती के लिए उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई। लाहौर पुलिस के शोहदा के अहले खाना को 2 माह से तनख्वाहें ना मिली। 33 शोहदा की फैमिलीज को घर चलाने में मुश्किलात। पुराने शनाख्ती कार्ड काबिल कबूल ना होने के बायस तनख्वाहें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर पुलिस की शोहदा के अहले खाना को 2 माह से तनख्वाहें ना मिली। 33 शोहदा की फैमिलीज को घर चलाने में मुश्किलात का सामना है। SSP एडमिन राना ताहिरुर रहमान का कहना है कि पुराने शनाख्ती कार्ड काबिल कबूल ना होने के बायस तनख्वाहें ताखीर का शिकार हुई। लाहौर पुलिस जल्द अज जल्द डाटा अपडेट करवा रही है। जल्द ही मुतासरा फैमिलीज को तनख्वाहें मिलना शुरू हो जाएंगी। SSP एडमिन ने नोटिस लेते हुए 8 अक्टूबर तक तनख्वाहें मुतासरा फैमिलीज को मिलने की यकीन दहानी कर। शहर भर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। प्रेस क्लब के सामने LWMC के सैनिटरी वर्कर्स ने नौकरियों से बरतरफी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन की जानिब से LWMC इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहरीन का कहना था कि एक LWMC अफसरान ने मेहनतकश मजदूर तबके पर जुल्म बर्पा कर रखा है। 10-10 साल से काम करने वाले इन सर्विस मुलाजमीन को बगैर नोटिस नौकरियों से निकाला जा रहा है। कई मुलाजमीन को 6-6 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई। मुजाहरीन ने वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम अफसरान के जुल्म का नोटिस लेने और कम अज कम उजरत 37,000 की अदायगी यकीनी बनाए जाने का मुतालबा किया। पिछले 2 साल से इनसोर्स स्टाफ जो LWMC में काम कर रहा है बतौर सैनिटरी वर्कर हो, ड्राइवर हो, उसकी तनख्वाह 2 साल से इंक्रीज़ की गई है, जबकि 2 साल के बकाया जात मैनेजमेंट हमारी खा चुकी है। HR डिपार्टमेंट कत्लेआम कर रहा है माशी तौर पे इनका,
اور دوسرا ان کو جبری طور پہ ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. جو ریگولر بندہ ہے, جو ریگولر ورکر ہیں, انہیں جبری طور پہ سرنڈر کیا جا رہا ہے. دوسری جانب ڈوینل پبلک اسکول ماڈل ٹاؤن میں اساتذہ نے احتجاج کیا. اسکول انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے. اساتذہ کا کہنا تھا کہ احتجاج کے باوجود انتظامیہ کی ہٹ درمی اور بے حسی برقرار ہے. معطل اساتذہ کو فوری طور پر بحال کیا جائے تاکہ طلباء کی تعلیمی سرگرمیاں متاثر نہ ہوں. مظاہرین نے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور کمشنر لاہور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا. پنجاب میں بھیگر افراد کے لیے بڑی خوشخبری. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف نے اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا. قرضہ حاصل کرنے والوں میں چیک بھی تقسیم کیے. مریم نواز کا کہنا ہے یقین ہے کوئی شخص قرض لے کر بھاگے گا نہیں. نواز شریف بولے عوام کو ایک پیسہ بھی سود نہیں دینا پڑے گا. اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت بغیر سود 9 سال کی آسان اقساط میں 15 لاکھ روپے کے قرضوں کی تقسیم شروع کر دی گئی. قرض کی فراہمی کے لیے چیک تقسیم کرنے کی تقریب ایکسپو سینٹر کے آڈیٹوریم میں منعقد کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف نے اسکیم کا افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قرض لینے والوں میں چیک تقسیم کیے. مریم نواز نے کہا صرف شناختی کارڈ اور زمین کے کاغذات پر قرض دے رہے ہیں. ہم ایک آئی ڈی کارڈ, ویلڈ آئی ڈی کارڈ, آپ کا جو شناختی کارڈ ہے وہ مانگیں گے, اور اگر آپ کی ملکیت میں زمین ہے تو وہ زمین کا کاغذ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیں اور قرضہ لے جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 15 لاکھ روپے تک کے قرضے. ابھی میرے ساتھ ایک خاتون بیٹھی تھیں تو انہوں نے مجھے آپ ٹیچنگ کرتی ہیں نا, میں ان کو آج پہلی بار ملی ہوں. 100% میرٹ پہ بیلٹنگ کے ذریعے یہ قرآن اندازی جو ہے وہ ہر مہینے ہوگی, اور ایک سال میں کم از کم ایک سال میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 لاکھ قرضے, 1 لاکھ گھر ہم دیں گے. 15,000 روپیہ مہینے سے بڑھ کے قسط نہیں ہوگی, تو ہم اس کو 14,000 مہینے پہ لے آئے ہیں. اگر آپ 15 لاکھ روپیہ قرض لیتے ہیں تو آپ کو 9 سال میں اپنا قرض جو ہے وہ ادا کرنا ہے, اور سب سے بڑی بات اس میں 0 سود ہے. میاں نواز شریف نے کہا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج دنیا ہمیں رشک کی نگاہ سے دیکھتی. سستی بجلی کے لیے کئی 100 ارب کا سولر پروگرام شروع کرنا ہوگا. یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں 75 سال کی ابھی بات کی ہے میں نے. انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے, اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا. سستی بجلی, انتہائی سستی تھی بجلی, گیس سستی تھی, 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں, گھی سستا تھا, چینی سستی تھی, گوشت سستا تھا, غریب آدمی کا گزارا ہوتا تھا, پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے, اور ملک ترقی کر رہا تھا. پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ اتنی ترقی کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے 700 ارب روپے کی اسکیم نواز شریف کا ویژن ہے. ہر ماہ شفاف قرآن اندازی کے ذریعے میرٹ پر آبادی کے تناسب سے قرض فراہم کیے جائیں گے. کیمرامین رانا ایاز کے ساتھ حسن علی, سٹی 42. عوامی فلاح کے لیے ایران اور پنجاب مل بیٹھے. ایرانی قونصل جنرل نے معمولی اخراجات پر تہران میں پاکستانی بچوں کے دل کے آپریشن کی پیشکش کر دی. وزیر صنعت چودھری شافع حسین کا اظہار تشکر. پنجاب نے ٹریکٹرز کی اسمبلنگ کا پلانٹ لگانے کی تجویز دے دی. ایرانی قونصل جنرل اور شافع حسین کے درمیان ملاقات میں فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مابین جوائنٹ وینچر پر بھی اتفاق ہو گیا. معاہدہ جلد ہوگا. وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین نے ایرانی قونصل خانے کا دورہ کیا. ایرانی قونصل جنرل مہران واحد سے ملاقات کی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی تعمیر نو پر اجلاس. پروفیسر محمود ایاز, واجد علی شاہ کی شرکت. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے منصوبے پر پیش رفت اور ڈرائنگ پر بریفنگ دی گئی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی تعمیر نو پر پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس ہوا. وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز, واجد علی شاہ سمیت متعلقہ حکام شریک ہوئے.
कसरे नूर मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में ब्राइडल नुमाइश, मलबूसात, जेवरात, घरेलू इस्तेमाल की अशिया और खाने के स्टॉल सजाए गए। कसरे नूर मॉडल टाउन कम्युनिटी सेंटर में ब्राइडल नुमाइश का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ डिजाइनर्स और ब्रांड्स के जदीद मलबूसात के स्टॉल्स लगाए गए। जेवरात के स्टॉल्स पर दीदा जेब, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और कीमती पत्थरों से बनी दीगर अशिया शुरा की तवज्जो का मरकज रही। खवातीन का कहना था नुमाइश का इकदाम बेहतरीन है। मकामी अशिया की फरोख्त से खवातीन का कारोबार भी चमकता है। ये बड़ा अच्छा लोगों के लिए, लेडीज़ के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसमें अंडर वन रूफ आप अच्छे डिज़ाइनर्स की ज्वेलरी, कपड़े, जूते, बैग्स आपको जो है काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। मेरा हमेशा ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जाता है एंड आई एम वन ऑफ द रेगुलर वेंडर। हर दफ़ा माई प्लेस इज़ बुक्ड बिफोर सेइंग इट, तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जीबिशंस इन द टाउन। नुमाइश में घरेलू इस्तेमाल के सामान के स्टॉल्स पर जदीद डिजाइन की कारआमद अशिया भी रखी गयी। हैंडमेड आइटम्स, ड्राई फ्लोरल आइटम्स, रेजिन आर्ट आइटम्स, ईद गिव अवेज जो बनते हैं, बॉक्सेस, आजकल इन चीज़ों का बहुत ट्रेंड है और इन चीज़ों के बगैर आपके गिफ्ट्स वगैरह बिल्कुल फीके लगते हैं, तो इसलिए इनको इन्हांस करने के लिए हम लोगों ने ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट का विद ब्लिंगी आइटम्स, ठीक है, बॉक्सेस, ईद मिलादुन्नबी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।